देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। बात है कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमानों के साथ एक ही किस्म का सुलूक है, कहीं भी इंसाफ नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, रियासत तेलंगाना में मुस्लिम क़यादत क्या कर रही है? रियासत तेलंगाना की मुस्लिम क़यादत ख्वाब गफलत से बेदार होगी भी या नहीं? मुस्लिम क़यादत से हमारी मुराद किसी मखसूस जमात से नहीं बल्कि उन तमाम क़ायदीन से है जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं। ख़्वाह अपोजिशन जमातों की मुस्लिम क़ायदीन हो या बरसर इक़्तिदार जमात की मुस्लिम क़ायदीन हो, ये हमारा सवाल उन सब से है। क्योंकि रियासती हुकूमत दीगर पसमानदा तबक़ात के लिए नई नई स्कीमात का ऐलान कर रही है, लेकिन मुसलमानों के मुताल्लिक़ सर्द मोहरी का मुज़ाहिरा कर रही है। इसीलिए ये सवाल पूछता है रियासत का मुसलमान। जी हाँ नाजरीन, अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए इस रियासत के मुसलमानों ने दीगर अक़वाम के बराबर तहरीक तेलंगाना में अपना अहम रोल अदा किया और दीगर अक़वाम की तरह मुसलमान भी इस खुश फहमी में थे कि अलहदा रियासत के क़याम के बाद इलाक़े तेलंगाना में उनकी आबादी के तनासुब, इक़्तिदार और फलाही इस्कीमात में उन्हें बराबर का हिस्सा मिलेगा। मुस्लिम नौजवानों में मुलाजिमतों को लेकर एक नई उम्मीद देखी जा रही थी। 2014 के आम इंतखाबात में मुसलमानों ने अपनी रिवायती अंदाज से हटकर टीआरएस हुकूमत को मुकम्मल ताउन दिया और 90% से मुसलमानों ने टीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया और नई रियासत का टीआरएस पार्टी को मुख्तदर बनाया। इंतखाबी मुहिम के दौरान भी चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों से कई एक वादे भी किए थे। ये बात अलग है कि इनमें से कई वादे अब तक तकमील को नहीं पहुँचे। टीआरएस पार्टी इक़्तिदार में आते ही दीगर अक़वाम के लिए कई एक फलाही स्कीमात का ऐलान किया और साथ ही साथ मुसलमानों की पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए जस्टिस राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी की सिफारिशात पर अमल आवरी का ऐलान किया, जिससे रियासत के मुसलमानों को इस बात का यकीन हो गया कि अब उनके दिन भी फिर जाएंगे और हुकूमत ने सबसे पहले मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए रिहायशी स्कूलों के क़याम का आगाज़ किया और स्कूल भी काफ़ी मेयारी स्कूल कायम किए गए। पहले मरहले में 7 स्कूल कायम हुए और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तादाद बढ़ाकर 204 कर दी गई। इन स्कूलों में बच्चों को मेयारी तालीम दी जा रही है, उनके खाने रहने का भी बेहतर इंतज़ाम किया गया और अब ये स्कूल तरक्की पाकर कॉलेजेस में भी तब्दील हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत ने मुस्लिम नौजवानों के रोज़गार और तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए सनती शोबे में हिम्मत अफजाई के लिए कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी। एक महकमा था महकमे अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन, जो पिछले 4 साल से गैर कारगर पड़ा हुआ है। इस कॉरपोरेशन से बेरोज़गार नौजवानों के लिए छोटे मोटे कारोबार लगाने के लिए कर्ज दिए जाते हैं और 2016 से आज तक इस कॉरपोरेशन से कोई कर्ज नहीं जारी किया गया। इसी तरह ओनर कम ड्राइवर नामी एक स्कीम के तहत ड्राइवर्स को इसी कॉरपोरेशन के तहत कारें दी जा रही थी, जो सिर्फ एक बार इस स्कीम पर अमल किया गया, जबकि इस तरह की स्कीमें दीगर पसमानदा तबक़ात के कॉरपोरेशन, एससी कॉरपोरेशन और बीसी कॉरपोरेशन में ये स्कीमात हर साल बिला नागाज जारी हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कई बार इस बात का एतराफ़ किया है कि मुसलमान मुल्क में सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं और उन्होंने सच्चर कमेटी की सिफारिशात को कबूल भी किया है
اور خود ایوان اسمبلی میں مسلمانوں کی پسماندگی کا اعتراف بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ مسلمان ایس سی اور ایس ٹی طبقات سے بھی پسماندہ ہیں۔ مسلمانوں کی پسماندگی کی اتنی جانکاری کے بعد بھی اور مسلمانوں کی TRS جماعت کی تئیں پوری وفاداری اور دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے مسلمانوں کے تعاون کے بعد TRS حکومت کی دوسری میعاد میں مسلمانوں کو نظر انداز کرا دیا گیا ہے۔ 2018 کے بعد سے اب تک کوئی نئی اسکیم مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے متعلق متعارف نہیں کی گئی اور نہ ہی پرانی اسکیمات پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی کمزوری کی وجہ سے حکومت نے یہ رویہ اختیار کیا ہے اور کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی خاموشی بھی ریاست کے مسلمانوں کے حالات کی ذمہ دار ہے۔ حکومت نے پہلی مرتبہ ایک ریٹائرڈ IPS آفیسر کو اقلیتی بہبود کی ضمن میں حکومت کا مشیر بنایا اور وہ مشیر بھی حکومت کو منوانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ آج ریاستی حکومت نے دلتوں کے لیے دلت بندھو جیسی بڑی اسکیم کا اعلان کیا ہے جو کسی بھی قوم کی معاشی ترقی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے، لیکن دلتوں سے بھی پسماندہ مسلمانوں کے لیے ایسی کسی اسکیم کے متعلق یہ حکومت سنجیدہ کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ اس ناانصافی کی ذمہ دار آخر کون ہے؟ کیا ریاست کی مسلم قیادت کی، کیا حزب اختلاف جماعتوں کی، یا پھر برسر اقتدار جماعت کے مسلم قائدین کی؟ اب سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ قوم اس بات کا جواب سب سے ضرور پوچھے گی، لیکن مناسب وقت پر۔ ناظرین، اسی طرح کے پروگراموں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔